व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग बायो का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। एनसीईआरटी का ये रिस्पायरेशन सबसे मान लें सेल रिस्पायरेशन जो है उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। देखो, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन को मैं मतलब बहुत इजी वे से आप लोगों को समझाने आया हूँ, बहुत एनसीईआरटी बेस पे, एग्जैक्ट एनसीईआरटी बेस पे समझा रहा हूँ, ठीक है। आराम से आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, आपको आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने पहले आप लोग चैनल में आए हों, प्लीज़ को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए गाइस, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? रिस्पायरेटरी क्वेश्चन को हम लोग आरक्यू वैल्यू और रिस्पायरेटरी रेशियो बोल सकते हैं। देखो, इसको रिस्पायरेटरी रेशियो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो आरक्यू वैल्यू होता है ना, जितनी CO2 वॉल्यूम ऑफ CO2, जितनी CO2 इवॉल्व होती है और O2 कंज्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ये इसका डायरेक्ट इसको इसकी डेफिनेशन भी यही है और इसके साथ इसका फॉर्मूला भी यही है। इसकी जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? मतलब कि रिएक्टेंट आप लोग मान सकते हो, मतलब जो पदार्थ यूज़ हो रहा हो, यूज़ होता है रिएक्शन में। जैसे कि अभी आगे मैं एग्जांपल बताऊँ उसमें समझेंगे। आप लोगों को कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है? देखो, इसकी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होती है, प्रोटीन के लिए लेस देन 1 होते हैं। लिपिड, ये मुझे लिपिड नहीं लिखना था, फैटी एसिड होगा। दरअसल फैटी एसिड के बारे में एनसीईआरटी चर्चा करता है इसके बारे में। इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू लगभग एक एग्जांपल ट्राइपारमेटिन का दिया है जो कि जिसकी 0.7 अप्रॉक्स होती है वैसे। और अगले उसमें आता है इट कैन बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक एसिड का नहीं दिया है जो कि हमें याद करने नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आर की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है 1 से। और फर्मेंटेशन में क्या होता है? आर की वैल्यू 1/0 दैट इज़ अनडिफाइंड। और ये अभी मैं आप लोग को बताता हूँ ये कैसे। ठीक गाइस, देखो गाइस, कार्बोहाइड्रेट का पहला एग्जांपल रखते हैं। सबसे नॉर्मल एरोबिक रिस्पायरेशन में मानिए जिसमें O2 के प्रेजेंस में होने वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो अब देखो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे 6 O2 हैं और यहाँ 6 CO2 हैं। अब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे होते वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी निकल रही है? 6। और O2 कितनी कंज्यूम हो रही है? 6। तो 6 CO2 बटे 6 O2 इज इक्वल टू 1। ठीक है गाइज, ये पॉइंट लगाया आप लोग, वरना सोचे 10 है, 10 नहीं है, पॉइंट है। तो इसी तरह फैटी एसिड में क्या होता है? फैटी एसिड जिसे लिपिड का पार्ट है ये, तो इसमें क्या होता है? ट्राइपारमेटिन का ये फॉर्मूला है C51H98O6, जिसमें 145 मोल्स ऑफ O2 रिएक्ट होके 102 का कार्बन डाइऑक्साइड 98 H2O निकालते हैं। इसमें देखो, 102 CO2 इवॉल्व हो रही है और 145 O2 कंज्यूम हो रही है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0.7 आएगी। ठीक है, इतनी आएगी उसकी। अब अगले उसमें जो फर्मेंटेशन का है, आप लोग सोच रहे हो ये 1/0 कैसे आया? अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो ये फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो ये पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद जो यहाँ पे O2 के प्रेजेंस में नहीं होता, ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन का केस है। मतलब O2 यूज़ ही नहीं हुआ तो O2 ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। ये ज़ीरो हो गया, एक CO2 निकली जो कि ये होता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, हम बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ 0/1 ज़ीरो होता है, ठीक? और 1/0 दैट इज़ अनडिफाइंड। ये हम लोग से केमिस्ट्री फिजिक्स में गलती होती है, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। और एक आखिरी पॉइंट बचा है, वो है जो एनसीईआरटी की लास्ट लाइन लिखी है उसमें कहता है वो, आप लोग अभी पूछोगे ये मैं लिखा है एनसीईआरटी में पहले, प्योर प्रोटीन ऑफ फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। देखो, ये लर्न करने का पॉइंट है। नीट में डायरेक्ट ऐसे करके क्वेश्चन इसके पूछते हैं। आप लोग सोचोगे तो मैंने यहाँ पे प्रोटीन क्यों लिखा है? वहाँ पे मैंने प्योर प्रोटीन लिखा था। ओके गाइस, तो गाइस आप लोगों को हो सकता है मैं वीडियो को समझ में आया हूँ। मैं आप लोगों को सबसे ईज़ीएस्ट टॉपिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोग इसी बात पे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले टॉपिक जो मैं डालूँगा वो होगा, कौन सा टॉपिक डालूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप लोग ने मैंने तैयार किया है, ये लाइट रिएक्शन का किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के उससे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा डालना चाहिए। इस वीडियो में मैं चाहता हूँ 20 व्यूवर्स का टारगेट हो जाए, तो मैं आप लोग नेक्स्ट टॉपिक लाइट रिएक्शन का ज़रूर डालूँगा। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।